अब एल्बिडो के बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। बजट जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ते हैं कि आय व्यय का लेखा जोखा है, उसी तरह पृथ्वी पर आय और व्यय से आशय है कि सूर्य से जो विकिरण आ रही हैं या सूर्य ताप जो आ रहा है उसका कितना भाग यूटिलाइज हो जाता है, और उसे हम देखेंगे। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि सूर्य से हमें टोटल जो सूर्य ताप मिलता है उसे हम 100 यूनिट मानकर चल रहे हैं। ऐसे में 100 यूनिट में से अब कितना अवशोषित होगा, कितना वापस जाएगा, ये हमें देखना है। सूर्य से जब 100 यूनिट मिलता है उसमें से 6 यूनिट जो है वो वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब 6 के बाद में, यहाँ 6 के बाद में हमारे पास जो अमाउंट बचती है सूर्य ताप की वो है 94। अब इस 94 में से जो वायुमंडल में बादल हैं इनके द्वारा 27 यूनिट वापस परावर्तित कर दी जाती है। इसके पश्चात 27 और 6 को यदि हम जोड़ें 33 माइनस करने पर 100 में से 67 बचता है। अब इस 67 जो धरातल पर पहुंचने वाला है इसमें से 2 यूनिट जो ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई है या जो ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस वायुमंडल में लौट जाता है। ऐसे में हम 2 और माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो सूर्य ताप बचा है वो है 65। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस 65 में से 14 जो अमाउंट है वह वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प और गैस हैं, उनसे वायुमंडल बना है, तो ऐसे में इसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वह है 51, क्योंकि 65 में से 14 और लेस करेंगे हम तो रिमेनिंग अमाउंट 51 है। इससे पहले एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि 35 जो टोटल था 6, 27 और ये 2, इनका टोटल 35 होता है। एल्बिडो में हमने यही पढ़ा था कि टोटल जो अमाउंट आ रहा है उसका कितना भाग वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में जो पृथ्वी के ऑब्जेक्ट द्वारा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 35 है। इसीलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है तो ये 35% है। अब जो यूनिट बची है 51, इसमें से 17 यूनिट जो है वो सीधे अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है पार्थिव विकिरण द्वारा। पार्थिव विकिरण द्वारा 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, बल्कि अब इसमें से 51 माइनस 17 और यह जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 34। अब ये 17 जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है ये रेडिएशन विंडो के द्वारा लौटा दी जाती है। अब रेडिएशन विंडो क्या है? रेडिएशन विंडो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ध्रुव हो गए हमारे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर जलवाष्प, धूल के कण, इस तरह की अनुपस्थिति पाई जाती है। और रात को डेजर्ट्स में, तो इन स्थानों पर रेडिएशन 17% जो है वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाती है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा है सूर्य ताप का वो है 34। यह 34 जो है वो प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण द्वारा, और तापीय संवहन द्वारा, संवहन की जो प्रक्रिया होती है, और साथ ही जो इक्वेटर के पास में ऐसी प्रक्रिया ज़्यादा होती है संघनन की, संवहन के द्वारा संघनन, तो
संघनन की प्रक्रिया में जो गुप्त ऊष्मा इस्तेमाल होती है वह यही ताप से प्राप्त होती है। तो इस गुप्त ऊष्मा के द्वारा भी अवशोषित कर लिए जाती है ये अमाउंट। तो ऐसे में इन सब प्रक्रियाओं द्वारा ये 35% एटमॉस्फेयर में यूज हो जाता है। तो टोटल हमारे पास 100 आ रहा था, उसमें से 35 रिफ्लेक्ट हो गया, 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया गया जलवाष्प धूल कणों द्वारा, बचा 51 उसमें से 17% पार्थिव विकिरण द्वारा डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया। रिमेनिंग अमाउंट बचा 34 हमारा इन सब प्रक्रियाओं में यूज्ड हो गया। ऐसे में टोटल 100 था, उसमें से 100 जो सूर्य ताप हमें मिला वो हमने यूज कर लिया। ऐसे में हमारा बजट कंप्लीट होता है। जितना हमारे पास अमाउंट आया उसका हमने सारा यूज कर लिया। ऐसे में ऊष्मा बजट का होना जरूरी है पृथ्वी का, क्योंकि यदि ताप किसी भी मात्रा में यदि अधिक आता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और यदि कम रहता है तो ऐसे में शीतलन की प्रक्रिया भी संभव है। तो यह मैकेनिज्म पूरा बना रहना चाहिए, और पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी यही है। धन्यवाद।